देखा हो, ब्रह्म निवास में अब तक प्रिंसिपल रहे। अब उनका बच्चा अध्यापक है उसमें। श्री जी ने जाकर के नौकरी छोड़वा दी, ये सरकारी नौकरी छोड़ करके वृंदावन आ जाओ। प्राचीन जन्मों के संस्कार उदय हो गए, लोगों ने मना किया, क्या पागलपन कर रहे हो, सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे रहे हो कि नौकरी अब नहीं करूंगा। वृंदावन आ गए। अब क्या सुना मैं उनके विषय में, जब चाहे तब भगवान की लीला में प्रवेश, जैसा हम और आप बैठे इस प्रकार। अब जाने कितने हैं ब्रज में ऐसे। बोलो कृष्ण बलदेव की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। संत सारे के सारे अपनी सेवा पूजा में लग गए। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने पृथ्वी का पालन किया। भगवान ने जो आज्ञा दी उसको पूरा किया। इनके वंश में ये महाराज हरिद्वार भूमि में जाकर के परमात्मा से एक हो गए। इनके वंश में महाराजा अंग का जन्म हुआ। अंग बड़े भारी धर्मात्मा थे। इनके हुए बेन, ये बेन राक्षस प्रकृति का हो गया। महाराजा परीक्षित ने शंका की, प्रभु इतना उत्तम कुल था, ईश्वर के अंश सिद्ध कर रहे थे तुम, उनमें राक्षस कहां से आ गया? थोड़ा ध्यान देना कथा पर। सुखदेव जी ने बताया, राजन ये बच्चे जो पैदा होते हैं इनमें 4 जगह के संस्कार आते हैं। दुशीले न मातृ दोषेण, पितृ दोषेण मूर्खता, कार्पण्यम वंश दोषेण, आत्म दोषात दरिद्रता। चरित्र के ऊपर प्रभाव मां का होता है। बच्चे के चरित्र के ऊपर प्रभाव मां का होता है। बुद्धि के ऊपर प्रभाव पिता का होता है, विद्वान बने या मूर्ख बने। और कायरता और वीरता के ऊपर वंश का प्रभाव होता है। रामायण पढ़ने वाले जानते हैं, राम और लक्ष्मण ने कई बार इन शब्दों का प्रयोग किया है। कालहु डरैन रण रघुवंशी, वंश का प्रभाव होता है वीरता और कायरता के ऊपर। और अपने कर्मों का प्रभाव दरिद्रता और भागवानी के ऊपर पड़ता है। 4 जगह से संस्कार पड़ते हैं। ये बेन जो था, इसकी माता मृत्यु की बहन थी, इसलिए राक्षस प्रकृति में चला गया। संत उस समय बड़े तपस्वी थे। संत और ब्राह्मणों ने समझाया, राजन ये कुल बड़ा उत्तम है, आप दुष्कर्मों का परित्याग कर दें। बेन नहीं माना। इन्होंने तपोबल से हुंकार दे करके बेन का शरीर शांत कर दिया, प्राण रहित बना दिया। इसकी माता बड़ी चतुर थी। वो ये समझती थी कि जब इन संतों की पिटाई गुंडे करेंगे तब होश होगा। उस लाश को अच्छी तरह तेल इत्यादि में रखा। थोड़ा समय गुजरा, गुंडे बढ़ गए। बिना राजा के अराजकता फैल गई जैसी आज फैल रही है। संतों की जब पिटाई होने लगी तब होश आया। ये सभी एकत्रित होकर के बेन की मां के पास आए और कहा कि बेन का शरीर है? उसने कहा कि है। विज्ञान देखिए संतों का। मृतक शरीर को संतों ने मथा जांघों को, एक काला पुरुष प्रकट हुआ। कैसा विज्ञान है संतों का। उसे निषाद कह करके घोषित कर दिया। फिर महाराज बेन की भुजाओं को मथा। हमारे वैदिक सिद्धांत में ऐसा है, ईश्वर के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की हुई, और ये उदर से वैश्यों की हुई, चरणों से शूद्रों की हुई। एक ही विधाता के शरीर से 4 वर्ण हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने ऐसा कह दिया था, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टि, मेरी ही है। कौन है भाई?
मथा, तब महाराज साक्षात नारायण की उत्पत्ति, महाराज पृथु की उत्पत्ति हुई। बोले पृथु भगवान की जय। अर्ची के रूप में साक्षात लक्ष्मी पैदा हुई, पुरुष के रूप में साक्षात भगवान पैदा हुए। कैसा वंश है, पग पग पर पुत्रियों के चरित्र में ईश्वर का दर्शन और पुत्रों के चरित्र में ईश्वर का दर्शन। इसीलिए वीतराग महापुरुष सुखदेव जी को इनकी कथा कहने में श्रद्धा हुई, रुचि हुई और सुखदेव जी ने इनकी कथा सुनाई। महाराज ये भगवान तो साक्षात थे ही, इन्होंने बड़ी व्यवस्था की है, सारे संसार के अन्नों की व्यवस्था की। बहुत विस्तार है भागवत में। पहले ये पृथ्वी अन्न नहीं देती थी, महाराज पृथु ने अपने तपोबल ईश्वरता से पृथ्वी को अन्न के योग्य बनाया और सब अन्न की व्यवस्था कर दी। ये बात अलग है, आज का मानव अन्न की व्यवस्था स्वीकार न करे, ये कल कह दिया था आपको, ध्यान दें। इस प्रकार से वंश और आगे चला। इसी वंश में महाराज आगे और राजा हुए, प्राचीन बरही महाराज हुए। प्राचीन बरही को इसलिए कहते थे, ध्यान देना, भागवत में यज्ञ को गौण रखा है। भागवत में यज्ञ का विशेष आदर नहीं है, इसे ज्ञान यज्ञ विद्वान कहते हैं। भागवत को कर्म यज्ञ का तिरस्कार है, दक्ष के यज्ञ में तिरस्कार हुआ। ये प्राचीन बरही जो जिनका चरित्र सुना रहे हैं आपको, इन्होंने इतने यज्ञ किए थे, सारी भारत भूमि कुशाओं के आसनों से आच्छादित हो गई थी। बरही संस्कृत भाषा में कुशाओं को कहते हैं, इसलिए इनका नाम प्राचीन बरही मिला। इतने यज्ञ करके इनको शांति नहीं मिली, तब महामुनि नारद जी ने आकर के इनको ज्ञान कराया। राजन, इतने यज्ञ करके तुम क्या चाहते हो, शांति नहीं मिल सकती, ऊपर देखो। महाराज प्राचीन बरही ने ऊपर को देखा तो लाखों जीव नीचे को मुंह करके लटक रहे थे, जिनकी हत्या यज्ञों में हो गई थी। राजा कांपने लगा, प्रभु ये क्या है। तब महाराज नारद जी ने बताया, राजन ये जीव तुम्हारी इंतजारी में, तुम मर करके जाओगे तब तुम्हें खाएंगे। राजा ने प्रार्थना की, तब अध्यात्म विद्या का उपदेश महाराज नारद जी ने दिया। तब प्राचीन बरही को सुख और शांति मिली। ध्यान देना आप लोग, बड़े सुंदर आख्यान हैं। इस प्रकार से महाराज ये लीला राजा का वंश और आगे चला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, तेरी बन जाएगी गोविंदा गुण गाय के, तेरी बन जाएगी गोविंदा गुण गाय के, तेरी बन जाएगी गोविंदा गुण गाय के, तेरी बन जाए गोविंदा गुण गाय के, हरि के गुण गाय के, गोविंदा गुण गाय के, गोविंदा गुण गाय के, हरि के गुण गाय के, गोविंदा गुण गाय के। अरे तेरी बन जाएगी गोविंदा गुण गाय के, तेरी बन जाएगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद
द्रौपदी की बन गई भैया चीर को बढ़ाएंगे, द्रौपदी की बन गई भैया, अरे तेरी बन जाएगी गोविंदा गुण गाएंगे, तेरी बन जाएगी गोविंदा गुण गाय के, हरि के गुण गाय के, गोविंदा गुण गाय के, गोविंदा गुण गाय के, हरि के गुण गाय के, गोविंदा गुण गाय के, हर तेरी बन जाएगी गोविंदा गुण गाय के, तेरी बन जाएगी बाली की बन गई और सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई, बाली की बन गई और सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई भैया, सुग्रीव की बन गई, सुग्रीव की बन गई भैया, और हनुमत की बन गई सिया की सौदे लाएंगे, हनुमत की बन गई सिया की सौदे, तेरी बन जाएगी गोविंदा गुण गाएंगे, तेरी बन जाएगी गोविंदा, गोविंदा गुण गाय के, हरि के गुण गाय के, गोविंदा गुण गाय के, गोविंदा गुण गाय के, हरि के गुण गाय के, गोविंदा गुण गाय के, हरि के, हर तेरी बन जाएगी गोविंदा गुण गाय के, तेरी बन जाएगी सावरी की बन गई, अहिल्या की बन गई, सावरी की बन गई, सावरी की बन गई, अहिल्या की बन गई, सावरी की बन गई, अहिल्या केवट की बन गई भैया, नाव पे चढ़ाएंगे, केवट की बन गई भैया, नाव पे चढ़, केवट की बन गई भैया, नाव पे चढ़ाएंगे, केवट की, अरे तेरी बन जाएगी गोविंदा गुण गाय के, तेरी बन जाएगी गोविंदा, गोविंदा गुण गाय के, हरि के गुण गाय के, गोविंदा गुण गाय के, गोविंदा गुण गाय के, हरि के गुण गाय के, गोविंदा गुण गाय के, हर तेरी बन जाएगी गोविंदा गुण गाय के, तेरी बन जाएगी तुलसी की बन गई और सूरा की बन गई, तुलसी की बन गई, तुलसी की बन गई और सूरा की बन गई, तुलसी की बन गई और सूरा की बन गई भैया, सूरा की बन गई, सूरा की बन गई भैया, और मीरा की बन गई गोविंद को रिझाए के, मीरा की बन गई गोविंद को, तेरी बन जाएगी गोविंदा गुण गाय के, तेरी बन जाएगी
गोविंदा गुण गाय के हरि के गुण गाय के गोविंदा गुण गाय के गोविंदा गुण गाय के हरि के गुण गाय के गोविंदा गुण गाय के अरे तेरी बन जाएगी गोविंदा गुण गाय के तेरी बन जाएगी गोविंदा नंद जी की बन गई यशोदा जी की बन गई नंद जी की बन गई नंद जी की बन गई यशोदा जी की बन गई नंद जी की बन गई यशोदा 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 और गोपिन की बन गई भैया माखन खाएंगे गोपिन की बन गई भैया गोपिन की बन गई भैया माखन खाएंगे गोपिन की बन गई तेरी बन जाएगी गोविंदा गुण गाय के तेरी बन जाएगी गोविंदा गोविंदा गुण गाय के हरि के गुण गाय के गोविंदा गुण गाय के गोविंदा गुण गाय के हरि के गुण गाय के गोविंदा गुण गाय के तेरी बन जाएगी गोविंदा गाय के तेरी बन जाएगी गोविंदा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो कृष्ण बलदेव की जय। सज्जन ध्यान देंगे, महामुनि सुखदेव जी को कितनी जिज्ञासा है। छोटे भाई प्रियव्रत का चरित्र कहने के लिए उद्यत हो गए। महाराजा परीक्षित से कहा, राजन अब छोटे भाई प्रियव्रत का चरित्र सुनाते हैं। आज तक ऐसा राजा पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ। ये बात आप ध्यान में रखना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके चरित्र पर आप लोग विशेष ध्यान देना। आज तक ऐसा राजा कोई नहीं हुआ जो देश पर और काल पर और वस्तु इन तीनों पर विजय पाले। बात सरल है सुनने में, विचार करोगे तो बड़ी कठिन है। हम और आप जितने यहां बैठे और आपने अब तक जितने देखे सुने हैं, वो सब इन तीन चीजों से हारे हुए हैं। ध्यान देना आप लोग। वस्तु पर वो पुरुष विजय पाते हैं जिन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। त्रिकाल में वाल्मीकि जी ने राम जी से ये बात कही है, जाय न चाहिए कबऊ कछु तुम सन सहज स्नेह। संसार का कोई पदार्थ जिसे चाहिए ही नहीं, ऐसे बीतराग पुरुष वस्तु पर विजय पा लेते हैं। लेकिन काल पर और देश पर वो भी विजय नहीं पा सकते। काल कहीं देश में, अच्छे देश में जाकर के तप करते हैं, हरि आराधन करते हैं कि नहीं। और काल पा करके ज्यादा गर्मी होती है तो छाया में बैठते हैं, और ज्यादा सर्दी होती है तो धूप में बैठते हैं। जेठ मास में बहुत लोग समला चले जाते हैं। ये का क्या अर्थ है, समय से हार गए। जिन्हें पृथ्वी चाहिए, देश चाहिए उत्तम, वो देश से हार गए। जिन्हें समय उत्तम मन के अनुकूल चाहिए, वो काल से हार गए। और संसार का कोई पदार्थ चाहिए, वो वस्तु से हार गए। भागवत का प्राण सुना रहे हैं आपको, अपने अपने हृदय में बैठा लेना, सब हारे हुए हैं। महाराजा प्रियव्रत ऐसे हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा ने तीनों को जीत लिया, देश, काल और वस्तु। महाराज मनु जी ने आकर के कहा, बेटा तुम
गद्दी पर बैठ जाओ और विवाह करो। महाराजा प्रियव्रत ने कह दिया, न एक दिन गद्दी पर बैठूंगा न विवाह करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसे इच्छा होती है वो कुछ करता है, मेरे को इच्छा नहीं है। महाराज मनु ने बहुत समझाया लेकिन राज्य स्वीकार नहीं किया, विवाह स्वीकार नहीं किया, वस्तु के ऊपर विजय हो गया। जिसे संत को कुछ नहीं चाहिए वो वस्तु पर विजय पा गया। महाराज मनु जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा क्या किया जाए, आपका वंशज गद्दी स्वीकार नहीं करता, विवाह स्वीकार नहीं करता। तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, बेटा जिते इंद्रे स्यात्म रतोर बुद्धिर यस्य ग्रहाश्रम किं करोति बध्यम। बेटा जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ये गृहस्थ आश्रम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे कहने से विवाह करिए और गद्दी पर बैठ जाइए। ध्यान देना आप लोग, दो दो आचार्य एक राजपुत्र को समझाते हैं। स्मृति के आचार्य महाराज मनु, वेद के आचार्य ब्रह्मा, दो आचार्य समझाते हैं, प्रयत्न करते हैं कि गद्दी पर बैठ जाए। वस्तु पर विजय पा लिया कि नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं। ब्रह्मा जी के समझाने से महाराज गद्दी पर बैठे, विवाह किया। ब्रह्मा जी के कहने से प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री से विवाह किया जिसका नाम बृहस्पति था। गद्दी पर बैठे तब दो चीज बकाया रही, देश और काल। महाराज शासन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रियव्रत कृतम कर्म कौन कुर्यात दुनेश्वरम यो नैमन निम्रैर करो छायो घनन सप्तवारधीन। प्रियव्रत जैसे कर्मों को दुनिया में कौन कर सकता है। सूर्य नारायण राज में अस्त होने लगे, राजा को विचार हुआ मेरे राज्य में सूर्य अस्त हो जाए। एक ऐसा रथ तैयार किया जो सूर्य की बराबर प्रकाशशाली था, सूर्य के पीछे डाल दिया। सूर्य अस्त होते हैं, राजा के रथ का प्रकाश विश्व में होता है, काल को जीत लिया। ध्यान देना आप लोग, काल के अनुकूल चलते हैं वो महान पुरुष होते हैं, और काल जिनके अनुकूल चलता है वो और ज्यादा महान होते हैं। और महाराज काल को जो जीत लेते हैं वो साक्षात नारायण होते हैं, उन्हें जीव नहीं कहना चाहिए। राजा ने काल को विजय कर लिया। राजा के राज्य में अंधकार नहीं होता था, हर समय प्रकाश रहता था। देश रथ के चक्र से देश का विभाजन किया, 9 खंड कर दिए। ये देश पर विजय था, जिनके रथ चक्र से समुद्र 7 भारी हुए, ऐसा विद्वानों का निश्चय है। देश काल और वस्तु तीनों पर महाराजा प्रियव्रत ने विजय कर ली। ऐसा राजा आज तक कोई नहीं हुआ। या तो देश से हारे न हो तो काय को लड़ाई हो, काल से हारे न हो तो कितना इंतजाम करते हैं, वस्तु से सब हारे हुए। और वही संत महान होते हैं। तो राजा की कथा सुना रहे हैं जो देश काल और वस्तु पर विजय पा लेते हैं। ध्यान देना आप लोग, ये महाराजा प्रियव्रत ऐसे रहे। इनके राज्य का विद्वानों ने बड़ा भारी निरूपण किया है। बहुत समय तक पृथ्वी का देश काल वस्तु को अपने अधीन रख करके राजा ने शासन किया, जनता को सुख दिया। अंत समय में परमात्मा से एक हो गए। महाराज इनके पुत्र हुए अग्निध्र, महाराज प्रियव्रत के, और अग्निध्र के हुए नाभि। और नाभि ने बड़ा विशाल तप किया कि परमात्मा मेरे पुत्र बन जाए। कैसा खानदान है।
कैसा कुल है, पग पग पर परमात्मा का भक्तों को दर्शन और सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण। महाराज नाभि के तप पर भगवान प्रसन्न हो गए और पुत्र रूप में पधारे, जिनका नाम ऋषभदेव हुआ। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। ये 24 अवतारों में ऋषभदेव के रूप में भगवान पुत्र बन करके आ गए। सुखदेव जी कहते हैं ऋषभदेव जी ने बड़ा शासन किया था। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। बड़े ध्यान से सुनना, इन 100 पुत्रों में ऋषभदेव जी के बाद में 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए, 9 पुत्र नव योगेश्वर हो गए, 9 पुत्र नवखंडों के राजा हो गए और महाराज भरत जी बचे। उन्होंने बहुत दिन राज करके वो संत बन गए। आज का अंधा मानव कृष्ण से कहता है योगी राज, उन्हें इस बात का होश नहीं है। अरे बाबा, जब क्या ये 9 पुत्र योगेश्वर हो गए और कृष्ण को योगी राज कहते हैं। भागवत में भगवान कृष्ण को योगेश्वरेश्वर, गीता महाभारत में काम चल गया व्यास जी का योगेश्वर कह करके। गीता में यत्र योगेश्वरो कृष्ण, भागवत में काम नहीं चला। योगेश्वरेश्वर, योगी हैं सनकादि, योगेश्वर हैं ब्रह्मा शिव आदि, और योगेश्वरेश्वर हैं श्री कृष्ण। ध्यान देना कथा पर। आज के अंधे मानव कहते हैं कृष्ण योगी राज थे। जो 4-8 साधन करके योगी होते हैं उन्हें योगी राज कहते हैं। अच्छा, 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए, 9 पुत्र नव योगेश्वर हो गए, 9 नवखंडों के राजा हो गए और ये भरत जी महाराज जो थे ये महाराज संत बन गए। और संत बन करके ध्यान देना, आजकल जिसको पुलाश्रम कहते हैं, हरिहर क्षेत्र कहते हैं, उस पुलाश्रम में जाकर के संत बन गए महाराज भरत जी। शास्त्रकारों का सिद्धांत तो ये है, पहले इस देश का नाम अजनाब खंड था। महाराज भरत जी के शासन काल में भारतवर्ष पड़ा है। इतिहासकार शकुंतला के बेटा एक भरत थे, उनके विषय में कहते हैं कि उनके शासन काल में इस देश को भारतवर्ष कहते। हमें इससे कोई विवाद नहीं। भारतवर्ष महाराज ये जब वहां पहुंच गए पुलिस आश्रम में, वहां गंडकी नदी बहती थी। महाराज संत बन करके ये 3 बार उस नदी में खड़े होकर के संध्या करते थे, ब्रह्म का ध्यान करते थे पुलिस आश्रम में जाकर के। ध्यान देना, आपको इसलिए इस कथा को सुना रहे हैं। साधन से ईश्वर नहीं मिलता, साधन में सावधानी करने से ईश्वर मिलता है। और साधन में क्या क्या कमजोरियां होती हैं ये बात आप लोगों की समझ में आ जाए। ध्यान करते थे। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, एकदा महानद्याम कृताभिषेक नैमिका। एक समय ये ध्यान कर रहे थे नदी में खड़े होकर ब्रह्म का। एक मृगी जल पीने के लिए आई, जल पी रही थी। उसका प्रसव काल नजदीक था, बच्चा होने वाला था। एक विकराल शेर की गर्जना हुई। शेर की गर्जना से भयभीत होकर के वो मृगी, नदी का छोटा किनारा था, छलांग लगाने लगी। छलांग लगाई, भय के कारण वो बच्चा नदी में गिर गया और पल्ले किनारे पर जाकर के उसकी मृत्यु हो गई।
महाराज भरत जी ध्यान कर रहे थे, शेर की गर्जना से नेत्र खुल गए। देखा एक नवजात बच्चा नदी में गिरा है, जल की पौछार ने डुबा दिया। फिर उछारा तो वो नाना प्रकार से दुखी होने लगा। संत थे, दया आई, संत का स्वभाव होता है। पर उपकार बचन मन काया संत सहज, स्वभाव खगराया पराया उपकार करना। दया आई और दया करके उस बच्चे को गोदी में उठा लिया। बच्चे को गोदी में उठा करके आश्रम पर ले आए। अब चिंता हुई, ये बचेगा कैसे?